यार मैं बहुत ज्यादा बोर हो गई हूँ। मिड सेम भी खत्म हो गए हैं। कानपुर आ जाऊँ क्या? अरे आइए घूमते हैं फिर। ओके ठीक। मिड सेम हो गए ओवर, तो हम चले कानपुर। एक ऐसा शहर जिसका एक बार नहीं, दो बार नहीं, 21 बार नाम चेंज हुआ है। इस शहर ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। Our relationship started with HPTI Kanpur, where I completed my BTech. And now I'm back again, doing my post-graduation from IIT Kanpur. So अगर कभी मन हो कानपुर आने का, तो ई-ब्लॉग है ना? बाय मामा। अभी तक नहीं आए बस दीदी? नहीं यार, बहुत देर से वेट करना पड़ रहा है। सुनसान गली में मैं और अक्षय। एक बहुत पॉपुलर स्टोरी के अकॉर्डिंग इस डिस्ट्रिक्ट को एस्टैब्लिश किया था एक हिंदू किंग चंदेल ने, जिन्होंने इस डिस्ट्रिक्ट को बनाया था कृष्ण जी के बर्थडे मतलब जन्माष्टमी के दिन। एंड इसे कन्हैयापुर बुलाया जाने लग गया, या कान्हापुर या कानपुर। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि इसे कर्णपुर बुलाते थे आफ्टर द ऑलमाइटी कर्ण फ्रॉम महाभारत। फिर आए ब्रिटिशर्स जिन्होंने इसका नाम कानपुर रख दिया, और आफ्टर इंडिपेंडेंस इट वाज फाइनली रीनेम्ड टू कानपुर इन 1948। We are going to start our journey of Kanpur because मेरे midterms अभी खत्म हुए हैं, तो I have planned for 2 days maybe or 1 day, I don't know. I don't want to plan exactly मुझे कहाँ कहाँ जाना है, कैसे करना है. I have a car and I'm just going to go with the flow. सबसे पहले हमें अपनी कजिन को उठाना था उसके कॉलेज से, HBTI कानपुर। सो दिस इज़ द प्लेस वेयर आई कंप्लीटेड माई बीटेक। एंड अभी यहाँ पे एक बॉयज़ हॉस्टल था निकला। फर्स्ट ईयर बॉयज़ को अलग से रखा जाता था कॉलेज कैंपस में बिकॉज रैगिंग ना हो। एंड देन हेयर इज़ द मैकेनिकल डिपार्टमेंट जस्ट नियर गर्ल्स हॉस्टल्स, एंड वी आर हेडिंग टू गर्ल्स हॉस्टल राइट नाउ, जहाँ पे मुझे मेरी मिलेगी कजिन। हाय सलोनी, क्या बात कर रही हो? बकवास करा लो बस। अरे बाप रे, कंप्लीटली नॉस्टैल्जिक होने के बाद मुझे लगी भूख, क्योंकि सुबह से हमने कुछ खाया नहीं था। तो हम चले सबसे पास में पड़ता है जो मॉल रेव 3, एंड हमें खाना था पिज्ज़ा। हमको कोरोना से डर है ना? मैं मंत्र बोल के आया हूँ, गो कोरोना गो। अब मेरा कोई डर नहीं है। पेट पूजा करने के बाद हमने डिसाइड किया कि पास में एक गेम जोन पड़ रहा है, तो चलो वहीं चलते हैं थोड़ी देर के लिए। इसकी जरूरत ही गेम पे जब हाथ लगा रही था। If you're in Kanpur and you want to check out this place, then I have linked it down in my description. तो ये है स्वरूप नगर। अगर बहुत ज़्यादा भूख लग रही हो तो बस यहाँ आ जाओ, दुकानें ही दुकानें हैं। हमें मन कर रहा था आइसक्रीम खाने का क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप थी, तो इसलिए हम गए फ्रोजन जंक्शन, बट वो बंद निकला। यहीं पे मिलती है कचौड़ी की दुकान जो बहुत ज़्यादा फेमस है, ये रही। कानपुर आई और मोती झील ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? एंड ये रहे ओपी शर्मा, ये बहुत फेमस जादूगर हैं कानपुर के, और इनका पोस्टर आपको हर ऑटो वाले के पीछे देखने को मिल जाएगा। ये रही अमर जवान चौक, एंड यहाँ पे एक मंदिर है जो बहुत ज़्यादा फेमस है। हमें खानी थी आइसक्रीम, तो हम आके यहाँ पे रुक गए। कुछ फेमस जगहों पे आ जाएगा बनारसी टी स्टॉल, 5-star होटल ऑफ कानपुर, द लैंडमार्क, एंड द मोस्ट फेमस ठग्गू के लड्डू, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट जेड स्क्वायर, which is the 7th largest mall of India. We were just moving across the road and we saw these pictures on wall. DAV College, National Sugar Institute, this was HPTI Kanpur, and I think this was JSBM, IIT Kanpur, CSE University of Kanpur, and IIPR.
फिर हमने दर्शन किए परमठ आनंदेश्वर मंदिर के। कानपुर is also famous for leather. It is called as Manchester of East. It was one of the epicenters when Industrial Revolution was starting in India. Rave Moti is that mall of Kanpur जहाँ बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेसेस आते हैं अपने फिल्म का प्रमोशन करने के लिए। हम लोग यहाँ पूल खेलने आए थे बट वो अनफॉर्चुनेटली बंद था। बाय द वे ये क्या लॉज है? आई थिंक हमने पूरा कानपुर अभी नहीं किया है क्योंकि गंगा बैराज बचा है, स्कॉन बचा है, जेके बचा है एंड आई डोंट नो कर पाएंगे कि नहीं क्योंकि इट्स ऑलरेडी 5:30 आई गेस। इट्स ऑलरेडी 5:30 एंड अभी हम मोमोज खाने वाले हैं फ्रॉम द बेस्ट प्लेस आई गेस। नहीं, मेरी फेवरेट प्लेस है जब मैं काकादेव में हमारी फेवरेट राइट हमारी फेवरेट क्योंकि हम दोनों ने ही ड्रॉप किया था 12th के बाद काकादेव से कानपुर। नहीं, एक्चुअली मैंने 11th-12th किया था कानपुर से। अच्छा, इसने 11th-12th किया था। ओके, हु इज शी? शी इज माय कजिन एंड शी इज राइट नाउ स्टडीइंग इन HPTI कानपुर। या वी आर गोइंग टू ईट मोमोज। तो जब हम काकादेव आई गए थे तो हमारा मन किया कि हम और ज़्यादा नॉस्टैल्जिक हो जाएं। काकादेव इज़ दैट प्लेस जिसे सेकंड कोटा ऑफ इंडिया कहा जा सकता है, जहाँ पे उत्तर प्रदेश के छात्र छात्राएं अपनी आंखों पे बहुत बड़े बड़े सपने लेकर यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। वो अपनी पढ़ाई में विलीन हो जाते हैं। मैं पढ़ाई और मोमोज दोनों में विलीन थी। इतनी धूप और गर्मी के बाद शाम में गंगा बैराज इज द बेस्ट प्लेस इन कानपुर टू गो। गंगा बैराज इज ऑफिशियली ऑल्सो नोन एज लव कुश बैराज। इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था 1995 में और इनॉग्रेट किया गया मई 2000 में। क्योंकि मैं यहाँ पे 4 साल रह चुकी हूँ, आई कैन टेल यू कि गंगा बैराज इज़ द मोस्ट पीसफुल प्लेस। आप यहाँ शाम को आ सकते हो बट माइंडेड ये वीकेंड नहीं होना चाहिए क्योंकि वीकेंड में ऐसी ही भीड़ रहने वाली है। मैं अपने कॉलेज टाइम पे अपने दोस्तों के साथ या मे बी जूनियर्स को पार्टी देने के लिए आ जाया करते थे। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट गंगा बैराज वॉज मैगी। यहाँ की मैगी बहुत टेस्टी होती थी। हमने ये प्लान किया था कि हम 3 टेम्पल्स के दर्शन करेंगे बट हम सिर्फ 2 के कर पाए। बट एक दिन में पूरा कानपुर कंप्लीट करना इट्स एन इम्पॉसिबल टास्क। लास्ट स्टॉप हमारा था इस्कॉन टेम्पल एंड इट वाज अमेजिंग। Finally, our day was over. But I just want you guys to check out this place in Kanpur. They make extremely yummy drinks and this was my favorite place to go to when I was in college. अगली सुबह घर वापसी होनी थी and we both were so relieved कि हमने ये ब्रेक लिया। अगर आप इस वीडियो के एंड तक आए हो then you're the reason why making these videos is so much fun for me. Keep showing your support and thank you for watching this video.